पॉलिटिकल दर्पण, पक्षकारिता नहीं सिर्फ पत्रकारिता। अगर मान लीजिए इंसानियत के लिए इरफान पठान ने अगर ट्वीट करे तो इसमें क्या गलत? 7 तारीख को उन पे अटैक हुआ, तब क्यों नहीं ट्वीट करा भाई? जो आदमी देश से प्रेम करेगा ना, वो अपने दुश्मन का साथ नहीं देगा कभी भी। अपने हमास कौन है? आतंकवादी संगठन है, तो हमें आतंकवाद का समर्थन करना चाहिए। इंडिया में जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, जब ये ट्वीट करने क्यों नहीं जाते? मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू ये नहीं चलेगा। उम्मा मतलब मुस्लिम ब्रदरहुड, मतलब मुसलमान है तो मेरा भाई है। पहले इजराइल के लिए बोलो, फिर गाजा के लिए भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हर किसी की अपनी बायसनेस होती है, वैसे ही उन्होंने अपनी बायसनेस दिखाई है। उस पूरे रीजन में इंसान मर रहा है, तो फिर ये बोलना कि एक पर्टिकुलर इस रीजन का बच्चा मर रहा है, उस तरफ का नहीं मर रहा है। युद्ध की भी एक नीत होती है और तुमने नीत को अनीत कर दिया और तुमने शुरुआत ही बलात्कार से किया है, अंगुली तुमने किया है, तो वो तो डंडा करेगा ही और जब तक मारेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। यूपी के विधानसभा में योगी आदित्यनाथ खड़ा होकर कहता है कि मिट्टी में मिला देंगे, वैसे इजराइल के प्रधानमंत्री इजराइल में खड़ा होकर कहता है कि मलबे में दबा देंगे, और जब तक मलबे में दबाएगा नहीं ना तब तक छोड़ेगा नहीं। कि हमारे मजहब वाला कहाँ मर रहा है, और बस वही दर्द होता है। ये हम झूठ कहते हैं ऑन कैमरा कि सब धर्म बराबर हैं, सारे मजहब बराबर हैं। घर जाने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम 100% अपने ही धर्म को सबसे अधिक वैल्यू देने लगते हैं। इजराइल अपने हथियार उस दिन रखेगा जिस दिन हमास को मिट्टी में मिला देगा। अगर उनको अपनी इतनी चिंता थी, क्यों नहीं रोका फिलिस्तीन ने उनको? पहले क्यों अपनी जमीन पर शरण दी? इजराइल और हमास के बीच हो रहे युद्ध ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। एक तरफ जहां बड़ी बड़ी हस्ती, फिर चाहे कोई राजनेता या फिर खिलाड़ी ही क्यों ना हो, बड़े बड़े देश के खिलाड़ियों ने भी अपनी राय इस पर साझा की है। इरफान पठान को काफ़ी ट्रोल का सामना करना पड़ रहा है। जब से उन्होंने ट्वीट किया है ट्विटर पर, तो तब से यूज़र्स उनको, मतलब एक यूज़र ने उन्हें कश्मीरी पंडितों की याद दिलाते हुए भी उन्हें कहा है कि आप इस पर क्यों नहीं बोले हैं। तो काफ़ी सारे यूज़र्स ने उन्हें कश्मीरी पंडितों की भी याद दिलाई है। इस पर क्या कहें? देखिए, इरफान पठान लाइक का इंडियन क्रिकेटर, उन्हें जो इन्होंने इंडिया के लिए किया है बहुत अच्छा किया, लेकिन अगर तुम भारत के एज ए नागरिक हो तो तुम्हें किसी अन्य के साथ नहीं जाना चाहिए। जैसे इजराइल से ही सीखना चाहिए। इजराइल का जो जनता है ना, जो बाहर था ना, वो इजराइल के लिए लड़ने आ गया, और जब भारत की युद्ध होगा ना, तो ये जो भारत की जनता है ना, ये विदेशी लड़ना चला जाएगा। और इजराइल में एक नीति चल रही है। युद्ध, मैम सबसे पहले एक बात बताते हैं, युद्ध की एक नीति होती है। युद्ध की जो रणनीति होती है, कर हर मैदान फतेह। जब अंगुल किए थे, मैदान जंग करने गए थे, और जंग तुमने गलत तरीके से किया, जंग तरीके से नहीं किया है। जंग युद्ध का भी एक नीति होती है, जैसे कि हमारे महाभारत में आपने पढ़ा होगा। युद्ध की भी एक नीति होती है और तुमने नीति को अनीत कर दिया और तुमने शुरुआत ही बलात्कार से किया है, अंगुली तुमने किया है, तो वो तो डंडा करेगा ही। ठीक है, वो हाथ लेके गया है और जब तक मारेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। जैसे हमारे विधानसभा, यूपी के विधानसभा में योगी आदित्यनाथ खड़ा होकर कहता है कि मिट्टी में मिला देंगे, वैसे इजराइल के प्रधानमंत्री इजराइल में खड़ा होकर कहता है कि मलबे में दबा देंगे, और जब तक मलबे में दबाएगा नहीं ना तब तक छोड़ेगा नहीं। वो मलबे में दबा के मानेगा, और जो किया है ना इन लोगों ने, वही भुगत रहे हैं। वहाँ कुछ गलत नहीं हो रहा है। युद्ध का परिणाम ही यही होता है। अंगुली करने का मतलब ही होता है, वो दिखला रहा है कि अंगुली करोगे तो बक्से नहीं जाओगे। ये वही फिलिस्तीन में नहीं, गाजा में नहीं, या अभी तो पूरे विश्व में यही होने वाला है। अगर अंगुली करोगे तो बक्से नहीं जाओगे। तो इरफान पठान का इस तरह से गाजी में जो बच्चों की मौत हो रही है, इस पर बोलना किस तरह के संकेत देता है? कभी अगर भारत के दूसरे के साथ हो गया ना, तो ये लोग पता है दूसरी श्रेणी में खड़े नजर आएंगे। जैसे कुछ चमन पार्टी हो गई, अरे अभी तो हम मीम करके बने हैं, हम समर्थन करेंगे, अभी हम आए हैं खा के, अभी हम समर्थन करेंगे। सबसे पहले यही विपक्ष में खड़े होंगे। इनको सबसे पहले ये जितने निगेटिव वर्जन है ना, जनता देख रही है, पहले भारत में इनकी सफाया करके मानेगी। और इरफान पठान क्रिकेटर अच्छे थे, उन्हें पूरी देश जनता चाहती थी, लेकिन इसके बाद जो उन्होंने श्रेणी अपनी दर्शाई है ना, उच्चतम श्रेणी से निम्नतम श्रेणी में आए हैं, और उनका क्या हासिल होने वाला है ये वही जाने। हम तो कहते हैं अभी उन्हें कमेंटबाजी करिए, आगे कुछ मत करिए, इससे बचिए। और तुम एक मुस्लिम होने के नाते भारत देश के नागरिक हो। हमारे लिए सबसे पहले राष्ट्र होता है, फिर धर्म होता है। तो राष्ट्र धर्म का कार्य कीजिए, धर्म पे मत जाइए। राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो धर्म हमारा अपना सुरक्षित रहेगा। ठीक है, हमारा देश संविधान चलता है, संविधान को मानिए। और संविधान ये कहता है कि हमारे भारत ने इजराइल का समर्थन किया तो आपको समर्थन करना चाहिए, देश के नागरिक होने के कारण। अगर आप ये समर्थन नहीं करते तो आप तो असंवैधानिक हो गए। फिर किससे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे? आप खड़ा हो गए, कोई पूछ लेगा कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो फिर आप आयोगिता भी दिखाते हो कि नहीं हमारा भी स्टेबल होना चाहिए। आतंकवाद कोई हो, उसका जाति धर्म से कोई संबंध नहीं होता, उसको ख़त्म कर देना चाहिए, जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। और रही बात ये कि रही इजराइल की बात और हमास की, वाकई इजराइल अपने हथियार उस दिन रखेगा जिस दिन हमास को मिट्टी में मिला देगा। अगर उनको अपनी इतनी चिंता थी, क्यों नहीं रोका फिलिस्तीन ने उनको? पहले क्यों अपनी ज़मीन पर शरण दी? क्यों वहाँ इलेक्शन लड़ाने की अनुमति थी? सारी सुविधाएं तो फिलिस्तीन दे रहा था उसको। आज जब उसकी धरती पे
उसको मारे जा रहा है या उसका विरोध किया जा रहा है या कुछ भी किया जा रहा है, उसको ख़त्म करने की बात की जा रही, आज परेशानी पैदा हो जाती है। मानसिकता थोड़ा समझो, एक अपराधी किसी का सगा नहीं होता, एक आतंकवाद किसी का परिवार का नहीं होता, रिश्तेदार नहीं होता, उसको ख़त्म हो जाए उतनी अच्छी बात होती है। पब्लिक के बीच में कोई भी अपराधी, कोई भी आतंकवाद नहीं होना चाहिए। जैसी एक मुहिम हमारी सरकारों ने चला रखी, केंद्र सरकारों ने, माननीय नरेंद्र मोदी ने चला रखी, अगर यहाँ एक अपराधी आज सलाखों के अंदर या उसको ऊपर पहुँचाने की बात है तो मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। अपराधी आम जनता के बीच में नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए इंसानियत के लिए इरफान पठान अगर ट्वीट करे तो इसमें क्या गलत है? ठीक है, उन्होंने ट्वीट किया। एक बात बताइए, मेरा सवाल है सर आपसे, इजराइल को 7 तारीख को उन पे अटैक हुआ, तब क्यों नहीं ट्वीट करा भाई? तब भी तो ट्वीट करना चाहिए ना। अगर हमास ने इजराइल पे 7 तारीख को अटैक करा तो क्यों नहीं ट्वीट करा उन्होंने? देखिए 7 अक्टूबर से इंसानियत नहीं थी, वो भी तो इंसानियत थी मैडम। उसी दिन अगर इनका ट्वीट आता तब हम कहते ये बहुत अच्छे इंसान है, ये इंसानियत को, मानवता को जीवित रखना चाहते हैं। पर उन्होंने तो तब ट्वीट कर रहे हैं कि जब इजराइल अपना बदला लेने के लिए उन पे अटैक कर रहा है। अभी 3 दिन पहले सानिया मिर्जा गाजी के बच्चों पर ट्वीट करती है, उसके बाद अब इरफान पठान भी उस पर। देखिए ये हमारे यहाँ ना एक ये प्रोपेगेंडा चल रहा है। अच्छा देखिए गोल्डन पे आ गई, ये पूरा पता नहीं कौन सा सोना लिया है देश से वो सोना इन्होंने बाहर देश भेज दिया है। देखिए होना क्या है, देखिए होना क्या है, ये इस बच्चे को मैं यही शिक्षा दूंगा, पहले अपने देश से प्रेम करो। देश से जो आदमी देश से प्रेम करेगा ना, वो अपने दुश्मन का साथ नहीं देगा कभी भी। अपने हमास कौन है? आतंकवादी संगठन है, तो हमें आतंकवाद का समर्थन करना चाहिए। इंडिया में जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, जब ये ट्वीट करने क्यों नहीं जाते? यही जब आप बताइए कि जब यहाँ 1 मिनट, अरे मणिपुर होता है, जब राजस्थान में हो रहा तो कौन ही रो रहे? जब वो संविधान के लिए, जब नूपुर शर्मा के लिए वो कर दिया, नूपुर शर्मा के लिए जब कहाँ गया था, नूपुर शर्मा के टाइम पर संविधान क्या था? उन्होंने सर कत्लेआम, एक ही सजा, एक ही सजा। अफगानिस्तानी जो पाकिस्तान में रहते हैं वो अब उनको भगाया जा रहा है अफगानिस्तान के लिए, तो फिर आप उनके लिए भी बोलो। देखो अगर आप न्यायपूर्ण आपकी सोच है तो आप सबके लिए बराबर बोलोगे। ये नहीं कि जो मेरा कड़वा मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ये नहीं चलेगा, है ना। तो अगर आप एक जस्टिसफुल सोच रखते हो तो आप पहले इजराइल के लिए बोलो, फिर गाजा के लिए भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन ये एक तरफा बयानबाजी है, ये प्योर दोगलापन है। उम्मा मतलब मुस्लिम ब्रदरहुड, मतलब मुसलमान है तो मेरा भाई है, ये जो नीति है ये इतने बड़े खिलाड़ी को शोभा देता है इस तरह की बातें करना। देश के नागरिक है वो कैसे भूल जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं शोभा देता। कोई भी टिप्पणी करने से पहले वो उन्हें सोचना चाहिए। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हो, आप एक सेलिब्रिटी हो, आपको सोच समझ के बोलना चाहिए, आपको जस्टिफुल तरीके से बोलना चाहिए, आपको गवर्नमेंट के साथ रहना चाहिए, जैसा गवर्नमेंट का स्टैंड है आपको वैसे रहना चाहिए। देखिए सर, इस पर जो हमारे पाकिस्तान के हिंदू खिलाड़ी हैं दानिश कनेरिया, उन्होंने इस पर कटाक्ष किया है, इरफान पठान को बोला है कि मैं आपके इस सवाल से सहमत हूँ, लेकिन आप जो पाकिस्तान में हिंदू लोग हैं उनका भी कोई हाल अलग नहीं है, तो इस पर आप क्यों नहीं बोलते? देखिए जो भी बड़े राजनेता हैं किसी भी राज्य के हों, उनके अंदर इंसान और इंसानियत की बात होनी चाहिए। जाति और मजहब के में रोटी सेक करके सत्ता की कुर्सी हथियाना, ये जो निष्कर्ष है, जो रिजल्ट है वो यही है कि उन्माद फैलाओ और लोगों को जातियों में बांटो। सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत का, और जब इंसानियत का धर्म मर जाता है तो कोई सुखी नहीं रह सकता। अगर हम जाति धर्म मजहब फैला करके उस पर सत्ता हथियाने का प्लान बनाएंगे तो मरेंगे। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो एक भारतीय इतने उच्च स्तर पर जो खिलाड़ी है भारत का, वो इस तरह की टिप्पणी करता है, उसको सोचना चाहिए इस कुछ भी ऐसी टिप्पणी करने से? हाँ वही कह रहा हूँ, जो भी राजनेता है, बड़े खिलाड़ी हैं, वो छोटे मोटे खिलाड़ी तो है नहीं, उनका बयान का युवाओं पर असर पड़ेगा, युवाओं पर असर पड़ेगा, उससे एक पक्षपात पैदा होगा। गाजी में जो मौत हो रही है उस पर वो शोक जता रहे हैं, तो इस तरह के जो मजहबी खेल खेलना शोभा देता है, ये गलत है। उनको सार्वजनिक पहले इस पर बात करनी चाहिए, सभी के लिए बात करनी चाहिए। पक्षपात करने से उन्माद फैलता है और अशांति होती है। वो दोषी हैं, उनको माफ़ी मांगना चाहिए और ऐसे शब्दों को दोबारा उनको नहीं कहना चाहिए। 7 अक्टूबर से ये युद्ध चल रहा है और इस बीच में इजराइल में भी कई महिलाओं बच्चों की मृत्यु हुई है, लेकिन गाजी पर जो हमारे क्रिकेटर है, भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान, उन्होंने शोक व्यक्त किया है कि गाजी में जो बच्चे मर रहे हैं उस पर जो चुप है जनता और सरकार, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उस पर उन्होंने शोक जताया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये मजहबी खेल खेलना ठीक है क्या?
देखिए, हर किसी की अपनी बायसनेस होती है, वैसे ही उन्होंने अपनी बायसनेस दिखाई है। मेरे ख्याल से अगर आप मेरा पर्सनल पूछे तो मेरे हिसाब से उस पूरे रीजन में इंसान मर रहा है, इंसान का बच्चा मर रहा है, इंसान की औरत मर रही है, बूढ़ा मर रहा है, दोनों तरफ मर रहा है। क्योंकि जब बम गोला गोली चलती है ना, वो नहीं देखती आप किस रिलीजन के, आप कहाँ के रहने वाले। यहाँ गोली चल जाएगी, वो आप में मेरे में फ़र्क नहीं करेगी, जिसके घुसनी होगी घुस जाएगी। तो फिर ये बोलना कि एक पर्टिकुलर इस रीजन का बच्चा मर रहा है, उस तरफ का नहीं मर रहा है। 5000 रॉकेट आए हैं, रॉकेट का आपने धमाका देखा है? आप तो यहाँ के रहना, मैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हूँ, मैंने गोलाबारी सुनी है, गोलियाँ सुनी हैं, ठीक है, मुझे पता है कैसे गिरता है बम, तो क्या हाल होते हैं। तो हमें पता है कि जब गोला आता है तो वो नहीं देखता कहाँ गिर रहा है, वो उसे पता है यहाँ फटना है, 100 मीटर के रीजन में किसी को नहीं छोड़ना तो नहीं छोड़ना। तो इंसान मर रहा है, उन्हें ऐसा बोलना चाहिए था कि युद्ध बंद होना चाहिए, युद्धबंदी होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, टेबल टॉक बैठ के बात होनी चाहिए, मसले का हल होना चाहिए। जैसे कि अब भारत देश है हमारा, हम किसके लिए माने जाते हैं? गांधी जी की वजह से पूरे दुनिया में मशहूर है, अहिंसा के लिए। तो हिंदुस्तान को, उनको ये बोला, हिंदुस्तान को अहिंसा का मैसेज देना चाहिए दोनों को कि युद्ध बंद करें, बैठ के बात करें। हम लोग सिलेक्टिव हो जाते हैं, हमें जो सूट करता है हम वो कहते हैं। दर्द सब में बराबर हो तब ना। कश्मीरी पंडितों को जब निकाला जा रहा था कितने लोगों ने बोला था? आज हमास ने जब हमला किया था कितने लोगों ने बोला था? हम लोग पक्ष लेने लगे। हम ढूंढते हैं कि हमारे मजहब वाला कहाँ मर रहा है, और बस वही दर्द होता है। हमारा दुख ये, और सबका दुख एक हो तब ना। हम मान लें कि ईश्वर, अल्लाह, यहोवा जितने भी हैं वो एक ही हैं, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं हैं। ये हम झूठ कहते हैं ऑन कैमरा कि सब धर्म बराबर हैं, सारे मजहब बराबर हैं, सबका सम्मान करो। घर जाने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम 100% अपने ही धर्म को सबसे अधिक वैल्यू देने लगते हैं, और यही कारण है पूरे दुनिया में युद्ध होने का। आप मूल कारण में जाइए। से बात करने के बाद पता चला कुछ लोगों ने उनके ट्रोल से, जो ट्रोलिंग हो रही है उससे सहमत है, लेकिन अंत में कंक्लूजन ये निकला कि जितने भी जो भी स्टेटमेंट उन्होंने दिया है उस पर सबकी अपनी प्रतिक्रियाएं आपने देखी हैं। लेकिन जो लास्ट में लोगों का कहना है फाइनली कि ये जो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, उन्होंने उनके प्रति सहानुभूति जाहिर की है, लेकिन समय समय पर वो देश के लिए खड़े होते हैं और खुश होते भी नजर आते हैं। इसी तरह की तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए पॉलिटिकल दर्पण के साथ। धन्यवाद।